जय माँ दुर्गेश्वरी। आज की परिस्थिति का समाधान एक कथा आती है भागवत में। पुराणों के अंदर महर्षि थे पुनर्वसु, उनके शिष्य थे अग्निवेश। ऋषि पुनर्वसु ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे और एकदम से उनकी आंखें खुल गई। खुली तो उनकी आंखों में दर्द पीड़ा झलक रही थी। अग्निवेश के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, मेरे गुरु की ऐसी स्थिति क्यों है। उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, क्या हुआ। बोले कि मैं अपने कलयुग के चरण को देख रहा हूँ अग्निवेश, और मैंने देखा बड़ा महाविनाश होने वाला है। क्यों। आधी व्याधि सतग्रस्ता, आधी व्याधि से करोड़ों लोग ग्रस्त हो चुके हैं। निरस्त ज्ञान चक्षुषु, उनके ज्ञान के जो चक्षु हैं वो खत्म हो गए हैं। पशु तुल्य चरण तेते, पशु की तरह जीवन को गुजार रहे हैं। देह मात्रे के दृष्टया, मात्र देह को ही अपने जीवन का सुख का आधार बनाकर बैठे हैं। आप जब महादुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में महिषासुर वध किया माने भगवती दुर्गा जगत जननी जगदम्बा भवानी ने, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो महिषासुर का वध करने से पहले महिषासुर के असिस्टेंट पहुँचे थे। कौन कौन पहुँचे। चक्षुर पहुँचे, चामर पहुँचे, भास्कर पहुँचे, असिलोमा पहुँचे, उद्ग्रीव पहुँचे, महाहनु पहुँचे, बिडालाक्ष पहुँचे। इसका क्या अर्थ है। सब नाम का कोई न कोई अर्थ तो होता ही है। तो चक्षुर का मतलब है छोटा सोचने वाला, जिसकी सोच छोटी हो गई हो। चामर का मतलब है जो शरीर के सौंदर्य को ही सब कुछ मान के बैठा हो, चमड़ी पे मन अटक गया हो। असिलोमा, लोम लोम के अंदर हिंसा आ गई हो। भास्कर, दूसरे के कष्ट देने में आनंद आता हो। उद्ग्रीव, मेरा पेट भर जाए बाकी लोग भूखे रहे। महाहनु, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, अच्छा खाएंगे बुरा खाएंगे फर्क नहीं। और बिडालाक्ष, जिसकी बिल्ली की तरह आंखें हो। बिल्ली क्या करती है, बस आपकी क्षण भर के लिए दृष्टि हटी, दूध का प्याला लेके भागेगी। वैसे ही हो गया आज के समय में। लोगों को इतने बढ़िया बढ़िया संस्कृत वाले नाम नहीं हैं, पर उद्देश्य तो यही हो गया। आदमी का जीवन ऐसे ही हो गया। तो ये देख के बड़ा कष्ट हुआ। पुनर्वसु तपस्वी महात्मा को अनेक चित्र भरांता, अनेकों लोग इसी तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा 1.5 पेज तक वो बोले, पर जो अंतिम लाइन है वो कितनी काम की है। अग्निवेश ने पूछा कि गुरुदेव इसका क्या कारण है, क्या है। ये सब लोग परेशान हैं, सब जिंदगी आदमी की नष्ट हो रही है। शरीर के कष्ट है, मन के कष्ट है, क्यों है। एक कलयुग चरम पे क्यों पहुंच गया है। तो ऋषि पुनर्वसु बोले, प्रज्ञा अपराधम मूलम सर्वरोगा नाम। सारे रोगों के मूल में एक ही अपराध है, प्रज्ञा का अपराध। व्यक्ति की प्रज्ञा भ्रष्ट हो गई। व्यक्ति ये भूल गया कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों मिला मनुष्य का जीवन। और आज उसी के कारण तो है पीड़ा, पतन, परेशानी। प्रवाह में आ गए हैं, फैशन में आ गए। बाहर के सुख को पाने के लिए व्यक्ति भीतर की कालिख को
आभूषण समझ के बैठ जाता है। बाहर मिल जाए अंदर से मेरा व्यक्तित्व, कहीं पर भी चले जाए मन में बैठ जाता है। बाहर मिल जाए अंदर से मेरा व्यक्तित्व, कहीं पर भी चले जाए मन में शांति नहीं है। हर व्यक्ति के दिल में ये आ गया है कि मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, दूसरों के गला घोट के चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। इसीलिए क्या है, इंसान बिखरे हुए हैं, इंसानियत जख्मी है, परिवार टूटते नजर आते हैं, समाज खत्म हो रहे हैं, मुस्कुराहट है ही नहीं, मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है, आदमी के पास कुछ है नहीं, तभी भी आदमी पूरी जिंदगी को स्वाहा करने के लिए तैयार है। ये समस्या तब आती है तो ऐसे में क्या है, दो ही पथ हुए आज तक। एक पथ तो है दंड का और एक पथ है पुरस्कार का। एक पथ पर चलोगे तो आपको समाज में पुरस्कार मिलेगा, एक पथ पर चलोगे तो समाज से सजा मिलेगी। एक पथ पाप का है, एक पथ पुण्य का है, एक पथ शुभ का है, एक पथ अशुभ का है। पर इनसे आज तक समाधान हो पाया क्या? न जाने कितने असुर हैं जिनको अकेले भगवान ने आके मारा। रावण को तो मारा ही मारा, खरदूषण को मारा ही मारा, सुपनखा को मारा ही मारा, अकासुर को, बघासुर को, पुतना को, कालिया नाग को, कंस को भगवान कृष्ण ने आकर मारा। दुर्गा सप्तशती में पढ़े तो मधु कैटभ को मारा, महिषासुर को मारा, चंडमुंड को मारा, शुम्भ निशुम्भ को मारा, धूम्रलोचन को मारा, रक्तबीज को मारा। इतने को तो अकेली माँ दुर्गा ने आके दुर्गा सप्तशती के अंदर मारा। उससे दुष्टों के होने बंद हो गए क्या? नहीं, क्योंकि भय अकेला समाधान नहीं है। भय के डर से आदमी अपराध करना बंद नहीं करता है और पुरस्कार की दृष्टि से हर कोई सत पथ पे नहीं जाता है। क्या है समाधान? समाधान ये है कि आदमी के आस्था को बदलना पड़ेगा। जय माँ दुर्गेश्वरी।